अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो है एमएस वर्ड में पैराग्राफ ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, कि आप किस तरीके से जो है एक फॉर्मूले की मदद से पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो चले आए देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है इज इक्वल टू का, उसको आपने प्रेस किया। ठीक है, फिर आपने जो है रैंड टाइप किया, RAND रैंड। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन जो है यहाँ पे शो करना है। तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैंने 9 का बटन प्रेस कर दिया। देखें ब्रैकेट ओपन यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब जो है मुझे ब्रैकेट क्लोज भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैंने 0 का बटन प्रेस कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है ब्रैकेट क्लोज भी शो हो गया। मैं आपको इसको इंक्रीज करके दिखाती हूँ। इसका फॉन्ट साइज देखें। ठीक है, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर आपने जो है अपने कीबोर्ड की मदद से इंटर प्रेस कर दिया। देखें तो आपके पास स्टूडेंट्स पैराग्राफ 8 हो गया। ठीक है, इसका जो है फॉन्ट साइज मैं आपको कम करके दिखाती हूँ, डिक्रीज करके दिखाती हूँ, ताकि आपको पैराग्राफ जो है वो आराम से नज़र आ जाए, क्लियरली आपको जो है वो नज़र आए। ठीक है, अब आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप किस तरीके से जो है एक फॉर्मूले की मदद से आप अपना एमएस वर्ड में पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो 1 2 3 4 5 पैराग्राफ है। अब मैं ये चाहती हूँ मेरे पास 5 पैराग्राफ नहीं आए, बल्कि मेरे पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ आए। ठीक है, तो आपने क्या किया, इज इक्वल टू RAND रैंड। ठीक है, शिफ्ट दबा के 9 यानी कि ब्रैकेट ओपन। ठीक है, आपको कितने पैराग्राफ चाहिए स्टूडेंट्स, 1, तो आपने 1 टाइप कर दिया। ठीक है, फिर आपने इसका ब्रैकेट क्लोज करना है, तो शिफ्ट दबा के आपने 0 का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, फिर आपने इंटर का बटन प्रेस कर दिया। तो देखें आपके पास एक पैराग्राफ ऐड हो गया। सही। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी ये यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ऐड किए हैं, ये सब यहाँ से डिलीट हो जाएं। तो यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट करने का तरीका आप माउस से भी कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक है, आपने अपने माउस को मूव करते हुए यहाँ तक आपने जो है आराम से सिलेक्ट कर लिया। जहाँ तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ तक सिलेक्ट अपने जो है फिंगर प्रेस करते हुए ही आपने सिलेक्ट करना है। जहाँ तक आपने सिलेक्ट करना है वहाँ से आपने जो अपनी फिंगर अपने माउस के लेफ्ट बटन से हटा देनी है। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेक्ट। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने कीबोर्ड की मदद से सिलेक्ट करूं, जो कि मैंने आपको इसकी शॉर्ट की बताई थी, Ctrl A। देखें Ctrl A का बटन जैसे मैंने प्रेस किया, ये ऑटोमेटिक आपने जो है माउस को मूव करना नहीं आपको पड़ा, आपने आराम से जो है इसकी शॉर्ट की के ज़रिए Ctrl+A के ज़रिए आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको करना चाहते हैं रिमूव करना चाहते हैं, तो आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है डिलीट का। ठीक है, आपने जैसे ही अपने कीबोर्ड का जो बटन होता है डिलीट का, जैसे ही आपने उसको प्रेस किया डिलीट का बटन, तो आपका जितना भी यहाँ पे जो पैराग्राफ आपने ऐड किया था वो यहाँ से हो गया रिमूव। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो है 2 पैराग्राफ ऐड हो। ठीक है, हम एक चीज़ में प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इज इक्वल टू RAND रैंड। ठीक है, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट 9 यानी कि शिफ्ट दबा के आप जैसे ही 9 का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ब्रैकेट ओपन यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको 2 पैराग्राफ चाहिए तो आपने 2 टाइप कर दिया। ठीक है, फिर शिफ्ट दबा के आपने 0 का बटन प्रेस करना है यानी कि ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर आपने इंटर का बटन जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो देखें आपके पास जो है 2 पैराग्राफ ऐड हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ को आप जो है इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने कर दिया इसको बोल्ड, सही, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, और आपने इसकी राइटिंग भी चेंज कर दी, सही,
आप इसमें कलर करना चाहते हैं तो आप इसमें कलर भी कर दिया। सही। आप फ़ॉन्ट साइज़ का इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ भी कर दिया। ठीक है। अब आप ये स्टूडेंट्स, अब आप ये चाहते हैं कि जो जो चीज़ आपने यानी कि जो जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है फर्स्ट पैराग्राफ में वो सेम फॉर्मेटिंग आपके सेकंड पैराग्राफ में भी आ जाए। ठीक है। तो आप किस तरीके से करेंगे, आपके पास जो है एक फॉर्मेट पेंटर का एक बटन होता है। ठीक है। जैसे ही आपने उसको यहाँ से क्लिक किया, ठीक है, तो आपके पास एक बुर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जस्ट आपने इस पैराग्राफ को जिस पे आपने अप्लाई करना उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो देखें वो सेम फॉर्मेटिंग आपकी जो है अप्लाई हो गई है। फॉर्मेट पेंटर से ये होता है कि आपने जो जो काम पैराग्राफ में किया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने जो है किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, टैली किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ, राइटिंग चेंज की हुई है। अब आप ये चाहते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में मुझे इतनी मेहनत करनी होगी, सेम काम फर्स्ट पैराग्राफ की तरह ही इसका आ जाए, तो आप फिर आपने जो है फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हुए फिर आप ये काम जो है आराम से कर सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ जितना मैंने ये काम किया है इस पे, ठीक है, ये सेव कर दूँ मैं अपने कंप्यूटर में ना। तो आप सेव किस तरीके से करेंगे, आपने क्या किया, आप जैसे ही फाइल पे आपने क्लिक किया तो आपके पास जो है सेव का ऑप्शन आएगा। जस्ट आप इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। ठीक है। आप जो है डेस्कटॉप पे अगर सेव करना चाहते हैं तो आपने उसकी लोकेशन जो है डेस्कटॉप पे दे दी। सही। फिर आपने इसको यहाँ से भी सिलेक्ट करना होगा डेस्कटॉप। ठीक है। फिर आपने फाइल नेम दे दिया, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम ही दे देती हूँ, अफशीन। ठीक है। और जस्ट आपने जो है सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो काम है वो हो गया है सेव। अब आपको कैसे पता चला कि आपका ये काम सेव हुआ भी है या नहीं हुआ, तो आपके पास ये स्क्रीन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप की स्क्रीन कहलाती है ये। ठीक है। और मैंने कहा था कि आप जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और काम करने के बाद उसको सेव कर देते हैं तो वो बन जाती है आपकी फाइल। अभी आप कर रहे थे काम MS वर्ड पे। ठीक है। तो ये आपकी जो है देखें बाकायदा शो भी हो रहा है W से। ठीक है। और ये ब्लू कलर की फाइल है। आपको जो मैंने डेमो क्लास दी थी, आप जो है अब आपको वो बात जो है मेरी याद आ गई होगी। सही। ओके स्टूडेंट्स, जो है आज का जो है हम लेक्चर इतना ही रखते हैं। ठीक है। आप इसकी की जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी इंशाअल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।